अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज को मैं उनके चरणों में नमन वंदन करता हूँ और उसके साथ अपने सभी साथियों को प्रणाम निवेदित करते हुए भैया जी उवाच के इस अंक का प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि विगत अंक में मैंने आप सबसे अनुरोध किया था और बताया भी था कि अब मैं यहाँ विगत दिवस के 8 PM के कार्यक्रम की समीक्षा नहीं करूँगा। ये बात सत्य है। उसका कारण कुछ मैंने कल स्पष्ट किया था, कुछ आज करना चाहता हूँ, और वो ये कि 8 PM के जो कार्यक्रम हैं वो इतने विस्तार पाए हुए हैं कि उनको पूरी तरीके से समझ पाना केवल और केवल जब ही संभव है जबकि हम उन पर लाइव जाकर के उन कार्यक्रम को देखें। पटल जो डॉक्टर सत्या होप टॉक है, इसके संस्थापक डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी स्वयं उसमें अपनी बात रखते हैं। सभी एक्सपर्ट से, जो भी विशेषज्ञ हैं विषय के, या जो भी साथी अपने विचार देना चाहते हैं किसी विषय पर, वो वहाँ प्रस्तुत करते हैं और वो उसको समेकित रूप से वो स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं। एक समीक्षक के तौर पे, एक विचारक के तौर पे, एक प्रस्तुतकर्ता के रूप में, वहाँ पर तीनों काम वो स्वयं करती हैं। तो इसलिए जब वो स्वयं ही इस कार्य को समीक्षात्मक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो फिर उसकी समीक्षा करने का यहाँ किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं समझ में आता मुझे। दूसरी चीज, मैं ये भी अवश्य चाहता हूं कि केवल मेरी बात को सुन करके आप डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के वाचन पर न पहुंचे, क्योंकि मेरे कहने में कुछ और बात हो सकती है। जो विचार वहां से प्रस्तुत हो रहा है, वो एक जो श्रृंखला वहां से प्रवाहित हो रही है, जो गंगधारा वहां से प्रवाहित हो रही है, उसमें स्वयं जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक वो आनंद नहीं आएगा। हमारे यहाँ करीब में ही हरिद्वार एक स्थान है जहाँ की गंगा भी है और वहां से निकली हुई एक नहर भी है। रानीपुर का मोड़ कहलाता है, वहां से नहर भी निकली है, पूर्वी गंग नहर जो कहलाती है, बड़ी नहर है, गंगा नदी से सीधी निकलती है। गंगा के जल में स्नान कीजिएगा और उस नहर के जल में स्नान कीजिएगा, अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। एक बांध बना हुआ है जहां से कि नहर निकली है, और आप जानिए इस बात को, विशेष रूप से इस बात को समझिएगा कि बांध के गंगा की ओर वाले छोर से आप जल लीजिएगा, उसको आप संग्रहित कर सकते हैं, वो लंबे समय तक रखा रहेगा। लेकिन बांध के नहर वाली ओर से आप जल लीजिएगा, वो कुछ दिनों बाद खराब होना शुरू हो जाएगा। केवल एक बांध का अंतर भर है,
वहीं से निकल रही हैं सारी बातें। तो इसलिए क्यों ना गंगा में स्नान किया जाए। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है अपने सभी साथियों से कि वो सीधे सीधे गंगा में स्नान करें। नहर में स्नान करने के तो और बहुत सारे लाभ हैं, उसके लिए आप आइएगा। यहां से सिंचाई होती है गंगा नहर से, न जाने कितनी कितनी हजारों लाखों एकड़ जमीन वो सिंचित होती है उससे। हमारे बहुत से साथी इस वाचन से भैया जी उवाच के अन्य कार्यक्रमों की जानकारी लेते हैं, इसके और लाभ लेते हैं। लेकिन विशेष पटल की जानकारी, पटल के जो सिद्धांत हैं उनकी जानकारी के लिए आपको सतप्रकाश रूपी 8 PM की गंगा धारा में ही स्नान करना उचित है। ये मेरा निवेदन है, इसलिए मैंने आज इस बात को और स्पष्ट किया। आइए अब हम आज की आगे की बात पर चलते हैं। आज एक बहुत खूबसूरत सी बात रही कि आज का वाक्यांश और आज प्रस्तुत किया गया मेरा दोहा, दोनों लगभग एक ही विषय पर थे। और वो विषय जो कल 8 PM का संदर्भ था, वहां से भी कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। जिंदगी सड़क सबने जाना। मैंने सवेरे जो मासी में जो बात कही थी वो अधिकतर लोगों ने सुनी होगी, जो नहीं सुनी है वो वहां जाकर के सुन सकते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है कि हमारा पटल, जो डॉक्टर सत्य होपटॉक ने जो संसार बनाया है अपना अनूठा, अद्भुत, अनुपम संसार जो बना है, उसके जितने भी मीट के सदस्य हैं वो सभी अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अपने प्रयोगों के अनुसार नई नई सड़क पर चलें और उन सड़क पर चल करके अधिक से अधिक समाज का लाभ कर सकें, समाज को कुछ संदेश दे सकें, समाज में कोई वैचारिक क्रांति ला सकें। इसके लिए यहां पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अपना कार्यक्रम अपनी पहचान नाम का जो विशिष्ट कार्यक्रम चल रहा है इस समय, जिसमें अनेकों सदस्य अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं, अपने अपने विचार अपने अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। नए नए विचारों का उद्गम स्थान बन गया है अब ये पटल। और विशेष बात ये कि सबकी अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी शैली है, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने प्रसंग हैं, अपना अपना ज्ञान है, अपना अपना लेखन है, अपना अपना स्वाध्याय है, अपनी अपनी प्रस्तुति है। सब कुछ अलग अलग है, क्योंकि कभी भी दो मनुष्य एक से नहीं हो सकते। जैसे ये पूरा शरीर है, ये पटल एक शरीर की तरीके से है, इसमें भिन्न भिन्न अंग हैं। कहीं मस्तिष्क है, कहीं नेत्र हैं, कहीं गाल हैं, कहीं मुंह है, कहीं ठोड़ी है, कहीं गला है, कहीं कंधा है, कहीं हाथ है, कहीं पैर है, कहीं टखने हैं। तो ये सब अलग अलग हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं। जब सब अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से करने लगते हैं, तभी शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ कहलाता है। जब कोई भी एक अंग किसी कार्य को करने में, अपने कार्य को करने में पिछड़ जाता है, तो जानते हैं क्या होता है? पूरे शरीर का ध्यान उसी अंग पर लगा रहता है। इसलिए हमारे जो साथी अभी थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, या कहिएगा
कि जो अभी पूरी तरीके से समय नहीं दे पा रहे हैं या अभी वहां तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है या हमारी बात को वो किसी कारण से समझ नहीं पा रहे हैं, किसी अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण, अपनी स्थानीय कोई सामाजिक परिस्थिति के कारण या अपनी शारीरिक परिस्थिति के कारण, जिस कारण से भी वहां तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, तो हम जान रहे हैं, हम चिन्हित कर रहे हैं ऐसे लोगों को। हम अपने सभी सदस्यों को जानते हैं, हमारे 200 के 200 जो सदस्य हैं सभी हमारी निगाह में हैं। हम सबके ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं, सबको जानते हैं और सबको जानने के बाद में हम सबसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे उनकी व्यक्तिगत परेशानी जानने का प्रयास कर रहे हैं, विशेष रूप से उन लोगों की जो कि अभी पटल पर सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये परिवार है। परिवार में सबकी जानकारी सबको होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी की जानकारी न रख सकें और हमारा कोई साथी किसी कष्ट में हो, जहां हम उसकी सहायता कर सकते हों। सहायता भले ही ना कर सकते हों, उसको सांत्वना के, उसके सहानुभूति के 2 बोल उसके साथ में बोल सकते हो, उसको परिस्थिति से लड़ने में सहायक हो सकते हो, उसको ढाढ़स बता सकते हो। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। जो एक आत्मीय संबंध हमारा इस पटल के कारण बना है, वो और प्रगाढ़ जब होगा जब हम एक दूसरे के डायरेक्ट संवाद में आएंगे। हमारे अंदर संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती। यदि संवादहीनता रहेगी तो हमारे आपसी संबंधों में निश्चित रूप से दरार आएगी, और जब संबंधों में दरार आ जाती है तो फिर एक घर में भी दीवार बन जाती है। हम उस स्थिति को ना कभी चाहेंगे और ना चाहते, ना हम इसको कभी भी प्रोत्साहित करेंगे और ना ही इसको प्रोत्साहन किसी को भी देना चाहिए। एक बात में और, अभी आज एक नया विषय छिड़ा है पटल पर, जिसको मैं समझता हूँ आपने, हमने, लगभग सभी ने देखा है कि हमको इस पटल पर क्या स्वीकार्य है और क्या अस्वीकार्य है। जब हम किसी भोज में जाते हैं, कोई रिसेप्शन हो, कोई फंक्शन हो, जहाँ प्रीति भोज हो, जब हम भोज में जाते हैं तो वहाँ यदि हम दृष्टि दौड़ाएं, सब जितने भी स्टॉल लगे होते हैं तो वह हर प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ फीका भी होता है, कुछ मीठा भी होता है, कुछ तीखा भी होता है, कुछ कड़वा भी होता है, कुछ पेय भी होता है, कोई शुष्क भी होता है, हर प्रकार के पदार्थ। हमें अपने हिसाब से ये जानना है कि हमें उसमें से कौन सा पदार्थ लेना है। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या हमारे लिए प्राप्त करना हितकर है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यक है कि हमारी दृष्टि कम से कम एक बार उस काउंटर पर जरूर जाए जो कि हमें अस्वीकार करना है, जिसको हम अस्वीकृति देते हैं। हमें उस तरफ जाकर के देखना तो पड़ेगा ही कि हमको क्या अस्वीकार करना है। तो इसलिए आवश्यक है
कि हम इस बात को भी समझें कि हमें क्या अस्वीकार करना है। आज एक पोस्ट आई, एक चित्र आया, उस पर अस्वीकृति सबने दी। यही हमारे पटल की विशेषता है कि हम जान रहे हैं हमको क्या स्वीकार करना है, क्या अस्वीकार करना है। ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारे पटल की, हमारे परिवार की, हमारे साथ जो बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं उनके ज्ञान की। वो कितना परिमार्जित है, क्योंकि हम यहां से समाज को कुछ ऐसा देना चाह रहे हैं। हम उस दावत में से, उस फंक्शन में से केवल वो चीज ग्रहण करना चाह रहे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हितकारी है। हम वो नहीं ग्रहण करना चाह रहे हैं, हम उसको ग्रहण करेंगे भी नहीं जो कि हितकर नहीं है। लेकिन हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें ये क्या हितकर है और क्या हितकर नहीं है। इसी निमित्त आज का पोस्ट डाला गया। मेरा इसी संदर्भ में एक निवेदन और अपने सभी साथियों से बड़ी विनम्रता के साथ में, भले ही चाहे तुरंत न पढ़ें पोस्ट को, लंबी देख करके उस समय छोड़ दें, बाद में जब कभी फुर्सत हो तब पढ़ें, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ मैं निवेदन करता हूं कि किसी भी पोस्ट को बिना पूरा पढ़े उस पर टिप्पणी करना घातक हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके ऐसा काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये समाज में एक गलत संदेश भी दे सकता है। आइए अब बात करते हैं सीधे सीधे अपना कार्यक्रम, अपनी पहचान की। आज क्या क्या होना है, किस किस प्रकार से होना है, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं, उसी के विषय में बताते हैं। और इससे पहले कि मैं आज के कार्यक्रमों की चर्चा करूं, क्योंकि फिर अंत में मैं भूल जाऊंगा, जिन तीनों सदस्यों का, चारों सदस्यों का नाम मैंने लिया था कल विशेष रूप से उनको सम्मान प्रदान करने के लिए, उनमें से चारों सदस्यों की प्रतिक्रियाएं मुझे कल के वाचन पर प्राप्त हुई हैं। ये मेरे लिए आप सबका आशीर्वाद है, और उन सदस्यों का मैं एक बार पुनः नाम लेकर के उनको सम्मानित करना चाहता हूं। डॉक्टर वर्षा सिंह, आदरणीय बड़े भाई अजित मेहरोत्रा जी, और आदरणीय बीना टंडन दीदी, और आदरणीय भाई राधेश्याम खटीक जी। मुझे चारों की प्रतिक्रियाएं मेरे वाचन पर मिली हैं। कुछ की साथ में मिली हैं, कुछ की बाद में मिली हैं, लेकिन मिली हैं। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और जानता हूं कि वो अति स्नेह करते हैं, और उनके साथ के जो अन्य मित्र हैं वो भी फिर आगे और बढ़ेंगे। जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं उनकी सूचना आप सबको दूंगा। मेरी निगाह लगातार बनी हुई है, और उसका कारण केवल और केवल एक ही है कि जो मैंने कल बिंदु बताए थे मैं उनका लगभग अनुसरण करता हूं। कल एक बिंदु मुझसे छूट गया था, वो मैं और आज यहाँ और उद्धृत कर देता हूं विशेष रूप से, कि हमारे वाचन पर जो भी प्रतिक्रियाएं आती हैं उन पर हम शाम के नंबर में या अपने वाचन के कम से कम 5-6 घंटे बाद एक बार उसको खोल कर देख लें, और उसमें जो भी हमें टिप्पणी मिली है, जो भी हमारे साथ में लोगों ने कहा है हमारे लिए, उनका हम अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका जवाब अवश्य दें। इससे जहां केवल उन सदस्यों का सम्मान होगा, अभी तो जो नए सदस्य होंगे उनको भी ये लगेगा कि हाँ, हमको भी मान दिया गया है। जो रोज के सदस्य हैं, जो मीट के सदस्य हैं, वो तो आते ही हैं, वो जानते ही हैं कि हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन जो नए सदस्य आते हैं उनकी भी हमें भी जानकारी हो जाती है,
और उनको भी ये लगता है कि हाँ, हमको देखा गया, हमको स्वीकार किया गया। तो ये एक विशेष बात थी जो मैं कल कहने से रह गया था। तो आइए अपना कार्यक्रम अपनी पहचान के तहत हम चलते हैं, क्योंकि अब आजकल पटल ने अपनी कार्यशालाएं देने में थोड़ा सा विलंब करना प्रारंभ किया है। उन कार्यशालाओं को अभी हम थोड़ा सा पीछे रोक करके चल रहे हैं, लेकिन इस समय हम लोग जो अपने साथियों की जो कार्यशालाएं हैं, साथी जो अपने विचार देना चाहते हैं, जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं अपने कार्यक्रम के अनुसार, यह कहना चाहिए कि हम इस समय इस पटल के उस बहुराहे पर खड़े हैं। दुराहा, तिराहा, चौराहा, पंचराहा नहीं, बल्कि ऐसे बहुराहे पर खड़े हैं जिस पर हमारे साथी अलग अलग दिशा में अलग अलग विचार दे करके अपनी अलग अलग पहचान बनाने में लगे हैं। तो हम उसको प्रोत्साहित करने में लगे हैं। इस समय पटल हमारा बहुउद्देशीय उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है और हमारे सभी साथी उसमें अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो जो प्रतिदिन के कार्यक्रम हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। आदरणीय इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी का परवरिश सुनो मनु, विद्युत प्रभा चतुर्वेदी दीदी का अच्युत नाद। अब मुझे समय बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का रात को 8 बजे डॉक्टर सत्य होप टॉक और कवि के साथ कॉफी में उनका 1 घंटे का 9 बजे उद्बोधन फिर आता है। उनको भी हम जरूर सुनते हैं। और विशेष निवेदन मेरा कि 8 से 10 बजे का कार्यक्रम के लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना डाटा, अपने मोबाइल की बैटरी उसको जरूर बचा करके रखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा था कि गंगोत्री वहीं से निकल रही है, तो उसका आनंद लीजिएगा। हमारे अति वरिष्ठ और विशिष्ट साथी आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी की वाचन होता है, अपना पन्ना अपनी बात में, और वो एक नई पुस्तक का वाचन कर रहे हैं जो निश्चित रूप से उनके पास तो पुरानी है, लेकिन पटल के लिए उसका वाचन नया है, और उसका नाम है अनुभव जरूरी नहीं। कल मैंने थोड़ी सी बात इस विषय में कही थी, लेकिन विशेष बात जो है वो वहीं से निकलेगी। उनको सुनना है, जरूर सुनना है ध्यान करके। मैं स्वयं आपके सामने 10 बजे उपस्थित हूँ ही। डॉक्टर पूनम ग्रोवर शाम को 7 बजे के ±15 मिनट्स में उपस्थित होती हैं। आज की शाम डॉक्टर ग्रोवर के नाम बहुत ही सुंदर अंदाज में, बिना किसी कॉमा फुल स्टॉप के वो अपनी बात बिल्कुल अपने शब्द बोलती चली जाती हैं और सबको उसमें आनंदित करती चली जाती हैं, शीतल करती हैं सबको। बीच में कुछ नेट का व्यवधान आ गया था, इसलिए बात पूरी नहीं हो पाई। शाम को 5:30 बजे आदरणीय टीदेव शर्मा सरल जी अभिनंदन पर्व में अपना वाचन करते हैं। प्रतिदिन के एक नए व्यक्ति के विषय में बात करने के लिए आज उनका वाचन होगा। श्री रंगम निवास राव जी का जन्मदिन है आज, उनके विषय में वो 5:30 बजे अपनी बात रखेंगे। तो ये मैं आपको सूचना दे रहा था। ये तो थे जो प्रतिदिन के कार्यक्रम है। अब मैं वो बताता हूँ जो कि आज मंगलवार का दिन है। आज के दिन और क्या क्या विशेष कार्यक्रम होंगे, जो मैंने बताया कि अभी हमारे साथी अपने अपने कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। वो क्या है? वो है यति शर्मा जी का यति संदेश, डॉक्टर यति शर्मा जी का यति संदेश, आज मंगलवार के दिन शाम को 3 बजे। समय नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। बहन तस्लीम फातिमा का, जो इस पूरे पटल की धुरी हैं, पूरे पटल की नहीं बल्कि ये इस प्रकार के जितने भी हमारे पटल चल रहे हैं सारे पटलों की धुरी के रूप में बहन तस्लीम फातिमा जो तेलंगाना से हैं, उनका कार्यक्रम कितनी प्रगति कितनी दूरी,
प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे उनका प्रोग्राम है। 11:30 बजे श्रीकांत तेलंग जी को सुनिएगा, 12 बजे तस्नीम फातिमा जी को सुनिएगा। उसके बाद में आदरणीय मीरा जगनानी जी का एक कार्यक्रम आता है, रिश्तों की सुगंध, मीरा जगनानी के संग। उन्होंने भी मंगलवार का ही दिन दिया है और उन्होंने समय का जो स्लॉट दिया है वो 9 बजे से 10 बजे तक का दिया है। क्योंकि उस समय मैं अपने दैनिक चर्या में थोड़ा व्यस्त रहता हूं, तो इसलिए मुझे ये पता नहीं है कि उनका कार्यक्रम आज हुआ है या नहीं हुआ। मैं अपनी अक्षमता को स्वीकार करते हुए बताता हूं, लेकिन उन्होंने इसका हमें बताया है कि वो इस प्रकार से अपना कार्यक्रम रखेंगे। तो ये अभी मंगलवार की बात जो आई है वो ये है, और बस, और मंगलवार में अभी कोई नहीं है। बाकी जो जिस प्रकार से मैंने सब लोगों को संदेश दे दिए हैं, कल जिन लोगों ने भी अपने प्रोग्राम करने की इच्छा जताई है उन सब लोगों को मैंने संदेश दे दिए हैं कि वो अपने कार्यक्रम का नाम, समय और दिन अवश्य बता दिया करें, ताकि आगे को आसानी रहे सब लोगों को बताने में। तो ये था अपना कार्यक्रम, अपनी पहचान की बात। अब एक बात मैं अपने मन की करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब उसको सुने और यथासंभव उसको प्रसारित भी करें। पहली बात यह है कि अब जैसे सब अपना अपना कार्यक्रम लेकर के चले हैं, कार्यक्रम का नाम मेरा भी है, भैया जी उवाच के नाम से, जिसमें मैं इस समय आपके सामने उपस्थित हूं। लेकिन ये एक तरीके से समीक्षात्मक कार्यक्रम समझिएगा या प्रचार स्वरूप कार्यक्रम समझिएगा या लोगों को जानकारी देने स्वरूप कार्यक्रम समझिएगा। इसके अतिरिक्त मैं अब इस भूमिका को बहुत छोटी करने जा रहा हूं। जिनको भी जो भी जानकारी चाहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझ पर व्हाट्सएप के माध्यम से मालूम कर लिया करेंगे। अभी मैं लगभग 15 दिन इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से लगातार जारी रखूंगा, लेकिन 15 दिन के बाद में, या ये मान करके चलिएगा कि 15 मई से, आज मैं आपको तिथि निश्चित कर देता हूं, 15 मई से मैं इस कार्यक्रम का स्वरूप बदल रहा हूं और मैं इसके साथ साथ एक पुस्तक का वाचन, थोड़े थोड़े अंश का, जिस प्रकार से कि आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी करते हैं, मैं उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। पुस्तक मेरे पास आ चुकी है, मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं इस समय, तो मैं उसके आधार पर अपने वाचन को आगे बढ़ाऊंगा। जो भैया जी उवाच का ही अंक होगा, लेकिन भैया जी उवाच अब केवल और केवल सूचना प्रसारण के लिए नहीं, बल्कि कुछ दिशा निर्धारण के लिए भी आगे बढ़ना चाहता है, जो समाज को कुछ दे सके, समाज के लिए कुछ कर सके। केवल लाउड स्पीकर बनकर नहीं, बल्कि कुछ अपनी मन की बात कह करके भी आपके सामने जोड़ना चाहता हूं। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर इसी समय आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। हाँ, मैंने अपना एक YouTube चैनल भी बनाया हुआ है। जिन साथियों ने उसको अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, अनुरोध करूंगा कि उसको सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक का बटन तो दबा ही दें। इतना मेरा कहने का अधिकार है और मैं समझता हूं कि आप सब जो मुझे प्यार करने वाले हैं वो मेरे इस आग्रह को स्वीकार भी करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आज पटल पर उपस्थित होने के लिए आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी, मंजू दीदी,
आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, सपत्नीक, और आदरणीय भाई राजीव प्रखर जी, जो मुरादाबाद की धरती से मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर वीना गर्ग जी, जो मुजफ्फरनगर की धरती से मुझे आशीर्वाद प्रदान करती हैं, वो सब उपस्थित रहे। उनके अतिरिक्त और जो नेपथ्य में सुनते रहे, उन सब का आभार। और जैसा मैंने कल कहा था कि जो उपस्थित नहीं हो सके और बाद में सुनेंगे, उनका विशेष रूप से आभार, क्योंकि वो मुझे सुनने के लिए आएंगे, मुझ पर अपना विशेष प्यार लुटाने के लिए आएंगे, इसलिए उनका विशेष आभार। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।